सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाल जी भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और राधे राधे। आज हम श्री भक्तमाल जी कथा के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी के जीवन चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कोई साधारण संत नहीं थे। नाभा गोस्वामी जी साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार थे, लेकिन एक समय श्री कृष्ण के प्रति उनका अपराध हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी को मानव योनि में जन्म लेना पड़ा और श्री भक्तमाल जी की रचना करनी पड़ी। श्री भक्तमाल जी में आता है, बहुत ही सुंदर कथा है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी को प्रबल इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेवे, तो ब्रह्मा जी गोकुल पधारे। उस समय दोपहर का समय था। भगवान गोचारण की लीला कर रहे थे और भोजन कर रहे थे। इस लीला का आनंद ब्रह्मा जी ले रहे थे। भगवान कृष्ण अपने भोजन में से सभी गोप ग्वाल को भोजन करा रहे थे और सभी गोप ग्वाल मित्रगण भगवान कृष्ण को अपने भोजन में से करा रहे थे। यह लीला ब्रह्मा जी बड़े आनंद से देख रहे थे, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के मन में एक भ्रम सा उत्पन्न हुआ, अरे यह कैसा परमात्मा, यह तो सभी का झूठा खा रहा है, यह परमात्मा नहीं हो सकता, यह तो कोई साधारण मनुष्य ही है। अरे परमात्मा तो वो है जो बैकुंठ में बैठा है, जिसके 56 भोग लगाए जाते हैं, जिसकी देवता स्तुति करते हैं, जिनकी गंधर्व स्तुति करते हैं, ऋषि मुनि सभी जिसकी स्तुति करते हैं, वह बैकुंठवासी ही भगवान है। यह कोई भगवान नहीं हो सकता, यह तो साधारण सा मनुष्य ही लग रहा है। और हाँ, यदि यह भगवान है तो मैं उनकी परीक्षा करूँगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के मन में भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार आया और ब्रह्मा जी ने सभी जितनी भी गाय बछड़े जो भगवान चराने के लिए लाए थे, उन सभी को लेकर के ब्रह्मलोक ले गए और ब्रह्मलोक में ले जाकर छिपा दिया। इधर जब भोजन से सभी निवृत्त हुए तो देखा, अरे कन्हैया, गोप ग्वाल ने देखा और कहा, कन्हैया अपने गाय और बछड़े तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, तुम देखो तो सही कहाँ चले गए। तो कन्हैया ने कहा, आप सभी भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। भगवान कृष्ण जंगल में निकल गए। यह देखकर ब्रह्मा जी ने देखा, कृष्ण तो जंगल में चले गए और गोप ग्वाल अकेले हैं, तो उन्होंने अकेले पाकर गोप ग्वाल को भी ले जा करके ब्रह्मलोक में छिपा दिया। अब भगवान कृष्ण जैसे ही वापस आए और देखा गोप ग्वाल भी नहीं है और गाय बछड़ी भी नहीं है, यह कौन कर रहा है। परमात्मा भगवान कृष्ण ने मन में ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा, अरे यह तो सब ब्रह्मा जी का किया जा रहा है, ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो भगवान ने भी एक लीला दिखाई। भगवान ने जितने भी गाय और बछड़े थे उनका रूप बना लिया और जितने भी गोप और ग्वाल थे उनका रूप बना लिया और आनंद से गोकुल में रहने लगे। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सोच रहे हैं, अरे देखते हैं कि नीचे गोकुल में क्या चल रहा है, बहुत दिन हो गए। तो ब्रह्मा जी नीचे गोकुल में आकर देखते हैं तो अरे आश्चर्य होता है बड़ा, यह कैसे संभव है। नीचे भी गाय और बछड़े और गोप और ग्वाल है
तो ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी ऊपर जाकर के देखते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर देखते हैं, देखा तो अरे यहाँ भी गोप और ग्वाल और बछड़े हैं, और नीचे भी गोप और ग्वाल और बछड़े हैं। यह कैसी लीला? कहीं मैंने बहुत बड़ा अपराध तो नहीं कर दिया? अब परमात्मा कृष्ण देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपनी लीला कर रहे हैं, तो एक छोटी सी लीला मुझे और करनी है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा का रूप बना करके, जिस समय ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए हुए थे, उस समय भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा बनकर बैठ गए। अब ब्रह्मा बनकर भगवान कृष्ण ब्रह्मा बनकर बैठ गए, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, तो कृपया द्वारपालों पार्षदों उनको आने नहीं देना है। वह कहेगा मैं असली ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा हूँ, लेकिन तुमको मानना नहीं है, तुम मना कर देना, उसे द्वार के अंदर नहीं आने देना। आज्ञा पाकर द्वारपाल द्वार पर चले गए। अब ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मलोक में आए और बोले कि चलो मुझे जाने दो द्वारपालों अंदर, कि जाओ जाओ, तुम्हें हम नहीं पहचानते। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते? नहीं नहीं, ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं, आप तो कोई बहरूपिया हैं। अब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया, परीक्षा लेने के लिए तो चले थे, लेकिन अब ब्रह्मलोक से भी हाथ धोना पड़ा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, मुझे परमात्मा से क्षमा मांगनी चाहिए। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी तुरंत प्रवाह से गोकुल पधारे, और भगवान कृष्ण उस समय कुंड के पास विराजमान थे। उस कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड। ब्रह्मा जी वहीं आए, इसलिए उस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड पड़ा। और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी पधारे भगवान से क्षमा लेने के लिए, इसलिए उसका नाम चौमुआ पड़ा। कैसे? इसकी भी एक सुंदर कथा है। जब ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से आ रहे थे, उस समय सभी गांव वालों ने देखा, अरे यह कैसा जीव आ रहा है, यह तो कुछ अलग सा ही लग रहा है। 4 मुंह होने के कारण सभी गांव वालों ने देखा, अरे ये तो चौमुआ आ रहा है, चौमुआ आ रहा है, चौमुआ आ रहा है। इसी प्रकार से जहाँ ब्रह्मा जी उतरे, उसी गांव का नाम चौमुआ पड़ा। आज भी वह गांव है और आज भी वह कुंड है। आप कभी भी जाए तो आप दर्शन करिए। इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी आए, सीधे चरणों में लौट गए, हे प्रभु, हे परब्रह्म, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए प्रभु, मुझे क्षमा करिए। तो परमात्मा ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने भक्त और भगवान को अलग किया है। इस अपराध का दंड तो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा और भक्तों का चरित्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों के प्रति ही आपने अपराध किया है, इसलिए भक्तों का चरित्र लिखना पड़ेगा। श्री भक्तमाल जी की रचना आपको करनी पड़ेगी। मुझे भी भक्तमाल जी बड़ी प्रिय है, मुझे भक्तों का चरित्र अति प्रिय है, इसलिए उस कलिकाल के अंदर मुझे भी भक्तों का चरित्र सुनने को मिलेगा। इसलिए कृपा करके आप भक्तों का चरित्र लिखने की कृपा करिए। इसी प्रकार से भगवान के आदेश के बाद में कलयुग में श्री ब्रह्मा जी का जन्म श्री नाभा गोस्वामी जी के नाम से हुआ। अगले भाग में हम श्री नाभा गोस्वामी जी का पूरा जीवन चरित्र, जन्म की कथा सुनेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।